So let's start with the question. So statement of P&L and OCI for the year ended 31st March 2013. Okay. Correct. Yes. तो अब इसमें हम लोग को क्या है, 3 zeros omit करके चलना है. We have to omit 3 zeros. And the first thing what we start with is always revenue. Yes. रेवेन्यू में क्या बोला है हमको? रेवेन्यू के केस में 10 million जो है सो या सो या पहले रेवेन्यू तो का हमको फिगर कितना है? द रेवेन्यू फिगर गिवन टू अस रेवेन्यू इज 55 550 एंड वो नोट 1 भी बता रहा है include sale of this much million of maturing मैन्युफैक्चरिंग inventory made to Expeed on 1st October 2012. क्या करना है इसको? सो रेवेन्यू में ये हमारा कुछ सेल्स है जो 10 मिलियन का है, जो हम लोग किसको किए? एक्सपीड Expeed को. The cost of goods sold on the date, cost COGS उसका इतना है. Atlas had an option to repurchase these goods at any time within 3 years. यानी उससे हम वापस खरीद सकते हैं. ओके. Of the sale at a price of this much million plus accrued interest from date of sale at this, यानी वापस रिपर्चेस करेंगे तो इतने में करेंगे और उसको फिर 10% देंगे, 10% इंटरेस्ट ऊपर देंगे. आउटस्टैंडिंग होगा. हाँ. At 31st March 2013, the option had not been exercised, but it is highly likely that it will be before the date it lapses. तो तो इसका अभी मतलब क्या ये है? साल में What तो should नहीं I हुआ do? आपने वो Yeah? इस साल में तो नहीं हुआ तो अपने को उसके बारे में बॉदर नहीं करना है. हाँ, तो ये अभी तक इसने क्या किया है? द ऑप्शन हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड इन दिस ईयर, करेक्ट? यस. Like 2013. So since the option, the transaction, whatever we have made with Expeed will be recognized as a sale or not recognized as a sale? यस. Huh? यस. It will be recognized or not? यस. यस. इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल. But how? The option has not been exercised, na? सर आप ऑप्शन 10 मिलियन प्लस इंटरेस्ट अगर बाय बैक करे तो है ना सर. रेवेन्यू में इतने का सेल्स हमारा इसको किया हुआ है, ठीक है ना? सीओजीएस में इतने का, अच्छा सीओजीएस द कॉस्ट, मतलब जो भी हम 10 मिलियन का गुड्स बेचे उसका कॉस्ट 7 मिलियन है. कॉस्ट 7 मिलियन है, मैं भी वही हाँ, बोल रहा हूँ. और 10 इसके मिलियन इसके पास प्रॉफिट. ऑप्शन था रीपर्चेस करने का कभी भी 3 साल में, ठीक है ना? at a price of 10 million plus accrued interest जो भी है. At March 2000 the option has not been exercised but is highly likely that it will be before the date it lapses. ऑप्शन कितने टाइम का दिया हुआ है हमारे को? 3 साल. 3 साल. अब क्या करेंगे? तो अब ये अकाउंटिंग पीरियड में तो एज ए सेल रिकॉर्ड करेंगे ना सर उसको. ये सेल हुआ कि नहीं होगा? ये तो सेल हुआ, ये ईयर में मेरे हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड में तो रिकॉर्डेड है सेल, बिकॉज हमने तो उसको दे दिया है. वी हैव मेड ऑन 1st October 2012. एक सेकंड, और आगे भी कुछ पढ़ते हैं हम लोग. कॉस्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू इतने का 10 मिलियन सेल्स एक्सपेक्ट को किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना है, तो ऑप्शन पे रिपर्चेस दिस गुड्स एट एनी टाइम. ओके. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पता है?
हाँ कि इनके पास एक ऑप्शन है, करेक्ट, हम्म रीपरचेस करने का। हम्म तो ये बोलने का मतलब ये है कि जब आपके पास ऑप्शन है एग्जिस्टिंग रीपरचेस करने का, हम्म ठीक है ना, हाँ तो आप उसको क्या बताओगे? लाइक देखो, द गुड शुड बी, मतलब ये अपन क्या बोलते हैं इसको, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, हाँ इसको हम सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एक्सपीड को। क्यों? क्योंकि इसमें बाय बैक ऑप्शन है इसीलिए। हाँ, क्योंकि हमने ये गुड्स का जो भी कंप्लीट कंट्रोल है वो एक्सपीड को पास नहीं किया। ओके। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। ओके। लायबिलिटी कैसे हुई? बिकॉज बिकॉज ये ड्यू है अभी क्योंकि उसको इनके पास पास करने के लिए। अटलास हैज द, हाँ, अटलास हैज एन ऑप्शन टू रीपरचेज दिस गुड्स एट एनी टाइम, यानी उसको दिया हुआ वापस कभी भी परचेज कर सकता है। एग्रीमेंट है उनके बीच में। तो कंट्रोल उसने अभी तक उसको दिया नहीं है। किसको नहीं दिया है? एक्सपीड एक्सपीड को। को। वो कभी भी परचेस कर सकता है, ठीक है ना, हाँ एंड परचेस कर सकता है विद इंटरेस्ट ऑफ 10% एक्रूइंग एवरी ईयर। तो जब ये उसको बाई बैक कर सकता है और ऐसा ऑप्शन है उनके पास, तो ये सेल की तरह रिकॉग्नाइज नहीं नहीं। होगा। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंस ये ऑप्शन अभी भी इनके पास है, अटलास के पास, कि वो उससे बाईबैक कर सकते हैं 3 साल में कभी भी, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया लेकिन वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम इसको सेल नहीं बोलेंगे। तो हम तो हम रेवेन्यू क्या में से करेंगे? 10 रेवेन्यू माइनस में से कर देंगे। डिडक्ट कर देंगे। कर देंगे। तो पहले तो 540 हो गया। आपके पास 540। क्वेश्चन है, रेवेन्यू कितना है अपना? 550 था, 10 निकालो 540 होगा। रेवेन्यू 5,50,000, इतना ही करेक्ट है ना? -10। -10, नहीं तो यही निकाल देता हूँ ना। हाँ। तो 5,40,000, 540 हो गया। ठीक है, चलो। अब हमको करना है रेवेन्यू में से रिटर्न्स वगैरह, तो कुछ क्वेश्चन में दिया कॉस्ट हुआ ऑफ नहीं है, सेल। मैंने पूरा क्रॉस हाँ वेरीफाई किया। अब हमको करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है बाई बैक वाला, तो ये अच्छा खासा एक पॉइंट मिला अपने को। या लर्न करने को चाहिए। यस। हाँ, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो ये अपने को एडजस्टमेंट मिला है। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है हमको अभी ये देखना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स? क्या डायरेक्टली दिया हुआ है कि हमको फाइंड करना पड़ेगा? चेक देखते हैं, करना हम लोग पड़ता। को शायद फिगर्स दिए हुए हैं, 300 क्या फाइंड डायरेक्टली करना है। है वो देखते हैं हम लोग, और उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है वो भी एडजस्ट करते हैं। जैसे एक तो ये कॉस्ट जब अपना सेल में। की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो वो परचे हाँ उसका कॉस्ट भी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, उसको भी निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? फोर 4 लाख 411 11,500, 500। इसमें से 7,000 निकाल देंगे, उसका कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। अब और क्या करेंगे? और भी हम देखते हैं कुछ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट बोल रहा है क्या कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ दिखाया है इन्होंने। कई बार क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी का वो लोग डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखा देते हैं, हाँ वो लोग बोलते बोलते हैं। हैं। तो यहाँ पर अटलास टर्मिनेटेड द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइंस फ्रॉम दिस डेट, द प्लांट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट has been actively marketed at an advertised price of this much, अच्छा, and is considered realistic, यानी बेचना चाह रहे हैं लोग। It is included in the trial balance at the cost of this and accumulated depreciation this, okay। एक हमको accumulated depreciation मालूम हुआ है, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। Directors of Atlas decided that the financial statements would show an improved position if the land and buildings were revalued to market value. At that date, an independent valuer valued the land to 12 million. तो ठीक है, ये तो revaluation का concept हुआ। And buildings at 35 and ठीक है, ये सब ठीक है। ये ओसीआई का नहीं है सर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स हाँ का। नहीं, Atlas does not make a transfer to return earnings for excess depreciation, यहाँ तक भी नहीं है। Plant and equipment is depreciated at 20% per annum
यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिया ना। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट नन हैज येट बीन चार्ज ऑन एनी नॉन करेंट एसेट, वो तो गलत है। तो डिप्रिसिएशन जो भी हो रहा है यहाँ पर, वो पूरा का पूरा किस में दिखाना है हमको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये एक अच्छी खासी एडजस्टमेंट हमको मिल गई, जो अब हम कैलकुलेट करके डिप्रिसिएशन को डाल देंगे। अब डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे हम लोग? पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल के उसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ, पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। इधर मैं एक बार टेक्स्ट बुक में कर देता हूँ इसको, और कुछ थोड़ा स्पेस मिल जाता। तो अब हमारा जो इसमें डिप्रिसिएशन किसका किसका करेंगे हम लोग? एक तो बिल्डिंग एलिमेंट का है और एक प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, करेक्ट? प्लांट एंड इक्विपमेंट का, यस। ओके, अच्छा अच्छा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन, ओके ओके। अब यहाँ पर रिवैल्यू करने के बाद जो एक्सेस डिप्रिसिएशन है, वो उसने वहाँ ट्रांसफर नहीं किया हुआ है। एक्चुअली रिवैल्यू करने के बाद आपको एक्सेस डिप्रिसिएशन ही लिखना पड़ता है, करेक्ट ना? यस। आपका डिप्रिसिएशन बढ़ के आएगा कि कम आएगा? बढ़ के आएगा। या तो अब आपका जो कैरिंग अमाउंट है, कितना दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग्स 60, लैंड 10 मिलियन। लैंड 10 है, लैंड 50 का तो छोड़ दो, 15 है। लैंड का तो कुछ हमको डिप्रिसिएशन का मतलब नहीं, बिल्डिंग का ही होगा। एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना है? 20, करेक्ट? तो यस। हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की? 40, करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? सर 10 लैंड का है ना उसमें से। हाँ, तो लैंड अप्रिशिएट होता, डिप्रिशिएट कहाँ होता? ओके, नहीं तो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल 60 के है ना, तो टोटल में से 20 निकालते हैं आप, या खाली बॉस, 50 में से? आपका लैंड एंड बिल्डिंग तो 60 का है, बट आप हाँ। दोनों में से 20 निकालें, क्योंकि बिल्डिंग एलिमेंट ही डिप्रिशिएट होता है, उसमें लैंड नहीं होता। ओके, ठीक है। गॉट इट? ओके, नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया, समझ गया। अब ये डिप्रिसिएशन निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, इसलिए हम लोग ये पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन वी आर डूइंग। सो कैरिंग अमाउंट हमारा 60,000 है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल दिए, तो 40 अपना बता। लैंड का वैल्यू इतना हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का। हम लोग उसको रिवैल्यू कितने में करें, तब जाके एक्सेस डिप्रिसिएशन मालूम होता। The right decided financial statement would show the improved building and market price on trade independent। लैंड 12 पे हुआ और बिल्डिंग 35 पे हुआ, तो ये टोटल 47 पे हो गया। सेवन अच्छा, सेवन 7 मिलियन का फर्क है। हाँ। सो 12 लाइक लैंड प्लस बिल्डिंग कितना? 35 ना? 35। 47। 47। तो आपका रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया? 7। 7। अब क्या करेंगे? अब इस साल का रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन बैलेंस। भी तो है, हाँ, तो वो 20% है। हाँ 20% है। एंड कितना है अपना लाइफ टाइम, कितना दिया है इसके अंदर में? 14 ईयर्स, करेक्ट? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। तो 35 मिलियन का 14 ईयर्स के हिसाब से डिवाइड बाय 14 करेंगे, कितना आता? 35 डिवाइडेड बाय। कितना आ रहा? चेक करूँगा। हेलो? करूँ। हाँ हाँ 2.5। दैट इज टू 25। हाँ, ओके, डिप्रिसिएशन आ गया। 2500। अब हमारा जो, अब हम जो है अभी जो रीवैल्यूड फिगर पे दिखाएंगे अपने अपने एसेट को, करेक्ट? या
तो कैरिंग अमाउंट कितना आएगा एसेट का? यस। रिवैल्यूड फिगर है हमारे एसेट का, इसमें से हाँ हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल दिए। हाँ। ये तो यहाँ डिप्रिसिएशन निकाल दिए तो कितना है हमारे को कैरिंग अमाउंट? 44,500 आ गया। हम्म। अब आपका डिप्रिसिएशन कितना बता रहे कॉस्ट ऑफ सेल्स में? अब 44,500 बताएंगे हम। कितना? 44,500। ये 22,500 हुआ ना अभी डिप्रिसिएशन। ये यहाँ पर हाँ एडजस्ट ये तो करेंगे। क्या रहे। हाँ, लेस डिप्रिसिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट तो बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ वो 2500। यस, अब ये तीनों डेटा करके बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में अभी आना। नहीं नहीं, अभी और बाकी है। नहीं नहीं, मैं बता रहा इक्विपमेंट हूँ का भी एग्जांपल। करना है। हाँ इक्विपमेंट का भी। लेकिन मजेदार भी है। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट को 20% का, क्योंकि उसका तो हम स्ट्रेट लाइन में कर दिए बाई 14, इसका 20% डिमिनिशिंग बैलेंस पे है। तो क्या करेंगे? चलो प्लांट की वैल्यू ले लेते हैं पहले। प्लांट की वैल्यू हमारी जो है, क्योंकि हमको करंट ईयर डिप्रिसिएशन डालना है ना, तो करंट ईयर 94,500। डिप्रिसिएशन फाइंड करना है हमारे को। हाँ, हम्म। प्लांट एंड इक्विपमेंट 94,500 है। What is the accumulated depreciation for that? 24,500। हाँ, ओके, 24,500। 70 बढ़िया। 70। सो 70 हमारा ये है। अब अब क्या डिवाइडेड बाय। करेंगे? नहीं सेल करे कुछ। नहीं नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस है ये। नहीं एक एडजस्टमेंट है ना, थोड़ा पार्ट सेल करे सो। हाँ है ना, कौन मना कर रहा है? कितने का बेच दिया ना अपन? हाँ यहाँ on third at least terminated production of its owner from this date the plant manufacturer produced the market at an advertised price of 4.2 million, which was considered realistic. It included in the trial balance cost of 9 million with accumulated depreciation of 5 million. 4.2 मिलियन का वो लोग बेचने के वास्ते एडवर्टाइज करे, और 9 मिलियन देखो, का accumulated। लाइक जो है इसमें, प्लांट यूज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट हैज बीन एक्टिवली मार्केटेड एट एन एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ दिस, वो तो छोड़ दो। इट इज इंक्लूड द ट्रायल बैलेंस एट कॉस्ट ऑफ 9, एंड तो अपन का 9 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 5 निकाल कर कितना आता? 4 आता और ना। हाँ तो प्लांट अभी अपने पास जो हेल्ड फॉर सेल है वो कितना है, उसका अमाउंट है? 4 है। ओके 0.2 मिलियन प्रॉफिट में बेच रहे अपन उसको। बेच रहे ना अपन। हाँ सेल, ओके। लाइक हेल्ड फॉर सेल मतलब सेल की कैटेगरी में डाल दिए ना। हाँ राइट राइट। तो 4 निकाल देना, बच गया 30। अब हाँ 66 राइट। अब डिप्रिसिएशन इसका करा 20%। कितना हो रहा? 13,200। कैरिंग अमाउंट कितना है? तो 52,800। चलो ये डिप्रिसिएशन 1320 आ गया, दिखा देंगे इसको। या ये सब एडजस्ट करके बताओ कितना आ रहा?
397। ये इन्वेंट्री तो अपन वापस ले लेते हैं, तो इसको माइनस करके बाकी पूरे ऐड हो जाते, करेक्ट ना? 397। मतलब ये पूरे कॉस्ट है ना बॉस? हाँ, ये सब निकालना है ना? हाँ, तो ये समझ लो ऐड होता, समझ लो, तो ये निकालना है आपको। मतलब इसको मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ, इसको आप रीपर्चेस कर लेते ना, ऑप्शन है आपके पास। तो आपके कॉस्ट क्या है, ये तीनों कॉस्ट है, इसमें से ये निकाल दो तो आपको हाँ, बैलेंस निकाल आ दे। जाएगा। मैं 41500 में से नीचे के तीनों सारे निकाल दिया। 397 में से जल्दी से 5400 निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, 411,500 को 25 ऐड करो, 13,6 ऐड करो, ऐड कर 7 ऐड निकालो। ऐड ऐड करके 54 से निकाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ, कितना है बोलो? व्हाट्स द अमाउंट? अरे जीरो कम ले गया। एक सेकंड सर। 4 5 प्लस 1 2 3 प्लस 2530 प्लस 13 6 13 माइनस 5,30,000 105400। क्या? 105400। नो, 4,11,500 4,11,500 प्लस 7,000। और ये यस 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 420 हो गया है। 420 में से 540 निकाल लो। कितना आ रहा ग्रॉस प्रॉफिट? 119400। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो यहाँ तक फाइन। लेस। अच्छा, इसमें कुछ अदर इनकम्स का केस है क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट डेबिट पे पेड है। हाँ, तो वो तो डेबिट में है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं। फाइनेंस एक्सपेंस पे आ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। नो अदर इनकम, सो अब अपने लिए सिर्फ सिर्फ क्या है, जो भी ऑपरेटिंग अपने एक्सपेंसेस कॉस्ट है उसको निकालना है। माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला कोई कॉस्ट है वो देख लो। ऑपरेटिंग है उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है शायद। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट। 30,900 है। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या एडजस्टमेंट? नहीं दिया, नोट देता था नहीं तो। नहीं, यहाँ पर है ना। The at 31st March a provision is required for directors bonus equal to 1% of revenue। तो बोनस ऐड करना पड़ेगा आपको 1% ऑफ योर रेवेन्यू का, ठीक है। तो पीएनएल में ऐड करते सर। हाँ, P&L में आता। कितना है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? 21,500 है, ठीक है। कुछ रिमेम्बर कर रहा हूँ मैं। माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हाँ, माइनस फाइनेंस कॉस्ट। 30,900। 1% उसको बोनस दे रहे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से निकालते सर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता ना बॉस, सैलरी वगैरह। ओके। रेवेन्यू कितना है? 5,40,000। इसका 1% 5,400 होता, ऐड कर देंगे इसको। ओके। कितना हो रहा?
ठीक है, दो कॉस्ट Yeah. मिल गए। तीसरा कॉस्ट क्या है हमारा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट है 700, और कुछ आउटस्टैंडिंग भी है तो वो भी देख लेंगे। एक्चुअली बॉन्ड पे जाके इंटरेस्ट देखेंगे कितना है। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। बॉन्ड कौन से बॉन्ड पे? नहीं, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट बाजू में दिया तो अपने को फाइनेंस कॉस्ट मिलता ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उसका नीचे ही कुछ एडजस्टमेंट होगा। ये तो टैक्सेस है। आई डोंट थिंक सो कोई दिया फाइनेंस रिलेटेड। जस्ट सेकेंड। अच्छा, 10 मिलियन एक्योर्ड इंटरेस्ट बोल रहा ना फिर? लेकिन वो तो उसके बारे में बोल रहा ना, वो हाँ, 10 मिलियन तो तो गुड्स। आप एक्योर्ड इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट है ना आपका। Atlas has an option to repurchase these goods at any time within 3 years at the sale of the sale at a price of this plus acquired interest from the date of sale at 10% per annum. So जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे जब तक नहीं परचेस करेंगे तब तक, आप कोई भी ऑप्शन लिए तो उसका तो प्राइस तो पे करना पड़ता ना। इफ यू टेक एन ऑप्शन यू हैव टू पे द कॉस्ट और नॉट फॉर दैट। ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं इसको। ओके। यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस? ओके, समझ गया। हाँ, आपको फ्री में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, चलो छोटा एग्जांपल ले लो। आपको एक स्कूल में एडमिशन करना है अपने कजिन का या अपने ब्रदर का या सन का, जो भी। 3 स्कूल्स ऑप्ट कर रहे हैं आप। एक 5 किलोमीटर दूर है, एक 1 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है। ये 5 लाख पर एनम की स्कूल है, ये 3 लाख पर एनम की स्कूल है, ये 1 लाख पर एनम की स्कूल है। इसमें फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें फैसिलिटी बहुत कम है, इसमें मीडियम है। हर तरीके से ये बेस्ट है आपको। इसका आप 2000 का फॉर्म खरीद लिए, इसका आप 1000 का खरीद लिए, इसका 500 का खरीद लिए। ठीक है, फॉर्म लिए मतलब थोड़ी ना एडमिशन कर दिए। इज इट एन एग्रीमेंट और यू हैव टेकन एन ऑप्शन टू टेक एडमिशन? ऑप्शन। यू हैव जस्ट टेकन एन ऑप्शन टू टेक एन एडमिशन। तो अगर कल के दिन नुकसान होगा तो सिर्फ ये 1000 ये 2000 का और ये 500 का होगा। अगर फीस पे कर दोगे तो 3-4 लाख का नुकसान हो सकता था, करेक्ट? तो या। ऑप्शन ऐसे फ्री में नहीं आता। तो वो जो भी है आपका फाइनेंस कॉस्ट क्रिएट हो रहा है वहां पर, ओके, अक्योर्ड समझ। इंटरेस्ट। अगर उसको रीपर्चेस करना है, फॉर एग्जाम्पल Atlas has an option to repurchase these goods at any time within 3 years of the sale at a price of this plus accrued interest from date of sale, जिस दिन बेचा उस दिन से, और 10% पर आना। इतना का इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ रहा है उसको, करेक्ट? यस। ऑप्शन अभी एक्सरसाइज नहीं किया लेकिन बाद में कभी भी करेगा ना। हम्म। तो 10,000 इंटू कितना परसेंट बोला वो? 10%। 1000 हो गया। अक्टूबर। अच्छा, कब बेचा उसको ये? अक्टूबर 2012 में बेचे अपन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। अयो, अरे वन नोट गायब हो गया। पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी अगर वो वापस नहीं आएगा तो। अब आ गया। इसका हजार हजार का तो 500, 1200। कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, हम्म। तो ये अब आपको इसको पूरा एडजस्ट करो, पीबीटी लेके आओ। यस, डू इट। अब वो एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ, आप जब तक कैलकुलेट करो उसको।
6400. Okay. हेलो। 6500 हो गया सर। हाँ 6400। ओके ओके। तो हाँ ये है ना। या अब हमको इनकम टैक्स एक्सपेंस वी हैव टू डिडक्ट। अब इसका भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या देखना है। है क्योंकि अपने को नोट भी दिया है। करंट टैक्स तो 1200 का है, वो भी क्रेडिट में है, बोला तो तो डिफर्ड है। एक्चुअली में अपनी कुछ लायबिलिटी भी है क्या पेएबल। एडजस्टमेंट में क्या टैक्स सर? मेरे को 1200 का दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रोविजन भी बना है। Atlas estimate that एस्टिमेट बना that के रखे हैं। is required for the year ended दैट date एट दैट डेट द लायबिलिटी 9.4 तक डिफर्ड रिक्वायर्ड है। टैक्सेस ये ऑलरेडी हमारा देने का है पे करने का है। या करेक्ट। या And the movement on deferred tax should be taken to profit or loss. अच्छा okay. तो 94 प्लस अच्छा और कुछ है क्या मैं चेक कर रहा हूँ। और क्या है इसमें और कुछ टैक्सेस है क्या कोई ट्रांजैक्शन में। ओके डिफर्ड टैक्स कुछ दिया क्या इधर। नहीं, इधर करंट टैक्स दिया, डिफर्ड टैक्स कहीं में नहीं है। डिफर्ड दिया ना टैक्स भी है डिफर्ड सर, टैक्स। नोट 4 में। हाँ वही। तो पहले से ही आपका जो टैक्स 6200 है। ठीक है। हम्म। और क्या बोल रहा है वो कि लाइक डिफर्ड टैक्स आप जो एंड ऑफ द ईयर बता रहे वो कितना है आपका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में। 6400, 6200। हाँ ये 2013 का है। आप बना रहे कब का। 30 में ही बनाना। मार्च का बनाते हैं तो आपका इतना बता रहा है और पहले से आपके पास कितना था। 27,200 का नहीं रिजर्व नहीं है। एक सेकेंड। income is required for the year ended this and that and at that date liability deferred taxes this इतना liability है बोल के बता रहा। मतलब तो क्या है। मतलब 9.4 तक हम लाइबिलिटी में उसको शो करते रहे, लाइक 27.2 में से 9.4 तक रिजर्व में डाले, प्रोविजन क्रिएट करे। देखो अटलास का जो एस्टिमेशन है वो है 27.2। ओके। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो 27 तो यहाँ पर आपका जो प्रोविजन बनता है 27.2 बनता है क्रेडिट साइड में। ठीक है। या और आपका जो अ, ये कोई प्रोविजन है आपका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसा कुछ है नहीं। आपका जो है प्रोविजन इतना है इज रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंडेड मार्च
एंड एट दैट डेट द लायबिलिटी टू डिफर टैक्सेस। अच्छा, आपको और देने का कितना है अभी? 9.4। 9.4 और 27.2 को फुलफिल करने देना है। हाँ, मतलब उसका पूरा यूसेज कर लेना, आप आराम से यूसेज कर सकते प्रोविजन का, ठीक है ना। हाँ अच्छा, और अभी ये भी एक बैलेंस दे रहा, ऊपर भी एक बैलेंस दे रहा। तो टैक्स वहां भी बता रहा, डिफर्ड टैक्स यहाँ भी बता रहा। टैक्स डिफर्ड टैक्स हमारे को इधर बता रहा ना, इस तरफ बता रहा इन्हें। हाँ, तो करंट टैक्स भी उस तरफ ही बता रहा। ये हमारा लायबिलिटी इतना है। दोनों भी क्रेडिट में बता रहा। अच्छा, मूवमेंट तो उसमें लेना है। अच्छा, the balance on current tax in the trial balance represents the under or over provision of tax liability। अच्छा, तो अब इसमें क्या हो रहा बोल तो 57,200 हमारा प्रोविजन है। इसमें जो करंट टैक्सेस है वो तो हम लोग निकाल देंगे, पे कर देंगे। कितना बचेगा? ये तो पे करना है ना। करंट टैक्स, हाँ वो तो पे करने का है, तो 26 बच गया। अब ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स की बात। अभी डिफर्ड टैक्स को एडजस्ट करना है। वो तो नॉर्मली आपका जो इनकम टैक्स है, नॉर्मली आपका इनकम टैक्स प्रोविजन आप बनाए कितने का? 27.2। और आपका करंट टैक्स कितना पे करे बोल के बता रहा। 1.2। हाँ, तो अभी भी आपके पास इतने का प्रोविजन पड़ा हुआ रहता, करेक्ट। हम्म। इतने का बना है ना, इतने का पे कर दिए। अब डिफर्ड टैक्स को एडजस्ट करेंगे अपन, डिफर्ड टैक्स को। ओके। अब डिफर्ड टैक्स में क्या है बोले तो आपका जो लायबिलिटी वो इतना है। ये बोल रहा है एट लास्ट एस्टिमेट्स इनकम टैक्स प्रोविजन दिस मच इज रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंडेड एंड एट दैट डेट द लायबिलिटी टू डिफर टैक्सेस दिस मच, इतना बता रहे हैं। और अब इतना मतलब आपका जो है यहाँ पर दिखा दिए, करेक्ट। हाँ हाँ। तो अभी स्टिल कितना पे करना बाकी है आपको? 3 पॉइंट आपकी लायबिलिटी 9,000 कितने की है? 9,600 की है। हाँ, डिफर्ड टैक्स मतलब, अच्छा ये जो बैलेंस है ये एट द एंड ऑफ द ईयर बता रहा, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर बता रहा। मतलब पहले तो यही बैलेंस आया होगा ना। हाँ। तो अभी तो अभी जो बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं आप? 9,400, उसमें से कितना आपका आप एडजस्ट कर सकते हो? 3,200 बचता। अभी कितना पे करना बाकी रहेगा? 3,200। मतलब समझ में आया ना कि ये अभी हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी लायबिलिटी इतनी होनी है, ये अपने को बता रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है, मतलब पहले से ही हमारे, मतलब देखो ये होगा, इसको ये ऐड करेंगे तभी ये आएगा, करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। मतलब अगर इनकम टैक्स मेरा जो भी है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर मैं 6,200 करता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस 9,400 करता हूँ, तो अभी इनकम टैक्स मैंने मतलब कितना पे कर दिया? आप कितना पे कर थ्री दिया? थाउजेंड 3,200। ये मेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर मैं इतना लायबिलिटी बताता हूँ, इतना लायबिलिटी बताता हूँ, ठीक है ना, हाँ। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो इसके बीच का डिफरेंस जो क्रिएट है वही तो मेरा एक्सपेंस है ना। हम्म। हाँ, अगर ये मेरा ईयर एंड में इतना रहना बोल के बता रहा है, तो इसको इतना बता रहा है, मतलब डिडक्ट होके तो ये इतना एडजस्ट हुआ होगा ना। हम्म। हुआ मैटर। समझ गया।
तो अभी भी एक बार लास्ट टाइम देखते हैं। एट लास्ट एस्टिमेट दैट इनकम टैक्स प्रोविजन, ये तो हमारा ठीक है, प्रोविजन बना है, उसमें से खर्चा भी निकाल दिए, और खर्चा निकालने के बाद हमारा अब इतना हमारा इनकम टैक्स का, अभी भी हमारे पास इतना का खर्चा पड़ा हुआ है जो हम आराम से पे कर सकते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। हाँ, तो हम पूरा का पूरा इसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना, एज एन इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये तो डिडक्ट होगा क्योंकि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट से चलते हैं, हम अलावेंस पहले से बना के रखते हैं, एस्टिमेट करके रखते हैं, तो हमारा ये पूरा डिडक्ट हो जाएगा। हम्म। अब एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंड दिस एंड दैट, इतने का प्रोविजन रखना है बोल रहा है। एट लास्ट एस्टिमेट एंड इनकम टैक्स प्रोविजन दिस मच रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंड दिस, प्रोविजन बनाए, मतलब प्रोविजन है, मतलब ऑलरेडी पहले से हमारे पास 26 था होगा, 27.2 ईयर एंड तक रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो 1.2 का तो एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? वाह। करेक्ट ना? करेक्ट। हाँ, तो ये मतलब हमारे पास, तो फिर ये 27.2 जो है, प्रोविजन बना के रखते हैं और पूरा का पूरा प्रोविजन हमारे को इसमें से यूटिलाइज करना पड़ता है, जिसमें से 1.2 का हम लोगों ने टैक्सेस पे कर दिया, तो अभी हमारे पास स्टिल प्रोविजन 26 का है और हम खर्चा उसी को बताते हैं। करेक्ट। तो हम लाइबिलिटी में 26 बताएंगे ना। हाँ, वो तो लायबिलिटी तो होगा ही, दैट इज ऑल राइट। तो अभी हम लोग जो है इनकम टैक्स का 26 बता देंगे। चलो, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या है हमारे पास, लाइक रिक्वायर्ड फॉर द 32 ईयर एंडेड एक्सपेंस है, एंड दैट द 3200। लायबिलिटी टू डिफर टैक्स इज दिस मच। हमारा डिफर टैक्स हमको पेएबल इतना है, जिसमें से इतना हम लोग ऑलरेडी ट्रायल ट्रायल बैलेंस से बता बैलेंस रहे हैं, में मतलब बता कितने का दिए। पे कर दिए। 6200 का पे कर दिया, 3200 पे करना और। हाँ, मतलब देखो, डिफर्ड टैक्स की लायबिलिटी हमारी इतनी है, हाँ। जिसमें से हम इतना अभी पेएबल बता रहे हैं, तो उसको एडजस्ट करना है, ऐड करके उतने तो तक। कितना पे कर दिया इस साल? 3200। दैट्स इट, करेक्ट। करेक्ट। हमारी लायबिलिटी जो है वो 9400 की है। अब हम ट्रायल बैलेंस में 6200 बता रहे हैं। दैट मीन्स इस साल के प्रॉफिट्स में से हमने कितना पे कर दिया, इतना पे कर दिया। ओके, तो वो एक्सपेंस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दैट्स इट। तो अब हमको सारा एडजस्टमेंट मिल गया। तो कितना हुआ वो 27.2 में से माइनस 1.2 निकाले, एंड अभी खर्चा और बाकी है ना, 26 हाँ। प्लस हमारा लायबिलिटी जो था वो था 94 का, और जिसमें से 62 का अभी हम बताया। लोग जो बता रहे हैं 62 का बता रहे हैं। मतलब ये हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए बोल के बता रहा, और ट्रायल बैलेंस में इतना बता रहा। मतलब ये क्या हुआ कि हम लोग 3200 पे कर चुके हैं। करेक्ट ना? बहुत यस। ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट किया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो, लायबिलिटी टू डिफर्ड टैक्सेस 9.4, मतलब हमारा लायबिलिटी 9.4 है। ठीक है वही ना? तो मैं बोल रहा हूँ, हमारा 9 ऑलरेडी ऑलरेडी लायबिलिटी हमारा 9.4 है। हम पहले थोड़ा गलत एस्टिमेशन लगाए थे, हमारा 9.4 है लायबिलिटी, जिसमें से हाँ। 6.2 हमारा सिक्स है बोल पॉइंट के हम बता ले रहे हैं, मतलब इतना पे कर डिक्लेयर दिए। कर दिए। राइट, दैट्स इट। तो ये कितना हो गया हमारा, 29,200। कितना हो जाएगा? 29,200। चलिए, अब इसको एडजस्ट करिए, कितना आ रहा है? 16, 20, 40, 40, 31,200। यस। ठीक है। नेक्स्ट, और सीआई में रिवैल्यूएशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं लैंड। ना 7000 का। रिवैल्यूएशन। दिस इज ऑन इक्विपमेंट है, बिल्डिंग का भी है शायद। नहीं, ये बिल्डिंग का ही है, बिल्डिंग का ही है। हाँ, अभी देखे ना बिल्डिंग का। हाँ, बिल्डिंग का।
बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करे थे ना इससे पहले। हाँ बिल्डिंग का अब क्या हो गया, अब कितना आ गया टोटल ओसीआई? 38,200। अब आगे का काम, बैलेंस शीट, हाँ करेक्ट। यस, आगे बैलेंस शीट। सबसे मेन काम हो गया हमारा। यहाँ से तो खाली कॉपी हाँ पेस्ट है। यहाँ से तो सब कॉपी पेस्ट है। हाँ, यहाँ तो बहुत इजी है। हाँ, सर पहले हम अगर वो बना लिए तो आसान नहीं हो जाता। पहले शेयर होल्डर फंड। हाँ हो जाता ना, क्यों नहीं होता। ज्यादा चेंजेस नहीं है ना उसमें, रिवैल्यूएशन गेन तो एक इक्विटी में एक एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन गेन ही है ना। हाँ ओके। बना सकते, बना लेंगे। और क्लैरिटी और इजी हो जाती है अपने। ठीक है। अब भाई इधर करना ही बोले तो इतना वो है, मैं इसमें बना लेता हूँ कहीं ना कहीं। चलो। ये सम्स को इस पे करना बोले तो इतना आसान नहीं है, बहुत इतने बार देखना पड़ रहा, बाप रे। हम लोग मतलब बुक रहा हाथ में तो फटाफट फटाफट हो जाता। हाँ बिकॉज टू एंड फ्रो होते रहा। सोचो आप ऑनलाइन एग्जाम्स कितना मुश्किल रहता। वो वो तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बेकार काम कर रहे हैं लोग, कहीं कुछ जरूरत क्या है उसमें। यहाँ की दीवान है इसलिए मैं फोन फोन पैक में करता हूँ फोटोज जी, आजकल कट कॉपी पेस्ट मामला है पूरा। शेयर कैपिटल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, टोटल शेयर कैपिटल कितना है हमारा? 50,000 है ना। 50,000 है। 50 सेंट्स के या, और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है ऊपर। रिटर्न अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? अब वो देखना तुम्हारे हाथ में स्क्रीनशॉट है इसका? है। मैं फोटो ले लेता हूँ 1 मिनट। हाँ ले लो ना प्लीज, मेरे को बोल देना फटाफट, मैं जल्दी खत्म कर हाँ देता हाँ, आप जरा पूरे पेज की फोटो देना मेरे को। हूँ। यही है क्या ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। नहीं ये ये तो मूवी का है। ये वाला हाँ। अच्छा, हाँ इलेवन सर। थाउजेंड टू हंड्रेड दिया हुआ है, राइट, तो लिख देता हूँ पहले। चलो मैं बोलते जाता हूँ, आप पढ़ते जाओ। हाँ। हाँ रिटेन अर्निंग्स हो गया 11,200। बस प्रॉफिट कितना है साल रिवैल्यूएशन में का? 31,200। मैं टोटल ओसीआई को ट्रांसफर कर 31 नहीं, वो तो ओसीआई का। रिटेन अर्निंग में 7,000। ये तो 50 बस एडिशनल कुछ रेज नहीं करे। ये कितना हो गया? 44, 44,400, 42,400, 42,400। ये 7,000 ये सीधा शेयर होल्डर फंड में जाके ये सीधा बढ़ा था। 92, 99, 400 हो गया ना पूरा, ये पूरा। या ये पूरे प्लेस कर दिए तो करेक्ट। या टोटल हुआ है। चलो इक्विटी का काम तो हो गया, एसेट्स बोलते जाओ फटाफट। पहले जो है लिखेंगे सबने। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है? नॉन करंट एसेट में पहले आप डाल दो सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यस 60 की बिल्डिंग, 60 की मैं वो पहले है। से बैलेंस कुछ है क्या? कौन सा पहले से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के फिगर्स है। 1500 आया था देखो, एडजस्टमेंट में। हाँ रिवैल्यू किए जब। हाँ हाँ 44,500। हाँ, ये कैरिंग अमाउंट था हमारा, करेक्ट। करेक्ट। अब प्लस और एक आया था ना, लैंड आया था 42 पे। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग्स था ना, वो क्या था? हाँ लैंड एंड बिल्डिंग्स था। वन नोट चेक करना पड़ता। लैंड एंड बिल्डिंग्स का कितना था हमारा? पर स्क्रॉल कर लिए तो आया था, वन नोट ही है। इसमें नहीं करे हम लोग, शायद इसमें करे। नहीं वन नोट में करे, वन नोट में। वन नोट में करे नहीं।
Yes. 52,800 कितना हो रहा है? एक बार बोलो अमाउंट, मैं 97 दूसरा कर। 97 300. इन्वेंट्री कितना दिया हुआ हमको कुछ? 43 700. और वो Trade risk. 7,000 जो हम लोग वापस रिपर्चेस करेंगे, जो हमारे पास ही पड़ा हुआ रहेगा, करेक्ट? Correct. करेक्ट ना? Correct. वहां से माइनस करें तो अपने पास ही रहेगा ना, पड़ा हुआ रहेगा, हाँ, करेक्ट और रॉन्ग? correct, correct. Trade receivables है 42 42 आपको समझ 200 में है का. ना? वहां पर माइनस करके ऐड कर दिए सो। समझ गया, समझ गया. 42 200. बैंक है क्रेडिट, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है, छोड़ दो. हाँ बैंक क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है. हाँ, वो तो ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्लांट अपन जो बेचे, हाँ हाँ डिप्रिशिएशन निकाल के उसकी वैल्यू भी देखना पड़ता ना? हाँ आप इससे पहले अपन जो करे, प्लांट अपना जो बेचे उसमें से कुछ पोर्शन बेचे ना अपन, हाँ. 4,000 का। 4 मिलियन का पोर्शन भेज दिए. हाँ, तो उसको भी अपने को यहाँ पर करेंगे। नहीं, यहीं पर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अरे 4,000 का प्लांट अपना सेल के लिए है। डिप्रिसिएशन क्या रहता है इसका? 20% पे, करेक्ट? यस. 6/12। जब तक सेल नहीं करे तब तक तो बताना ही है ना कैरिंग अमाउंट, यस. करेक्ट और रॉन्ग? यस. हेलो? 400. यस यस. समझ में है नहीं है? नहीं, समझ गया, समझ गया. नहीं आया? समझ गया सर, समझ गया. अच्छा अच्छा। अरे ये क्या टकरा बार बार। हाँ, तो अपन जो प्लांट अपन का जो लाइक 9,000 में से लाइक 5,000 तक का जो भी हमारा एडजस्टमेंट था, हम लोग इससे पहले एडजस्ट किए थे, कि हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारा ट्रायल बैलेंस में इट इज इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस एट अ कॉस्ट ऑफ दिस एंड एक्यूमुलेट डिप्रीशिएशन ऑफ दिस। मतलब वो बोल क्या रहा है कि इसको हम लोग मार्केट कर दिए, ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिए बेचने के लिए, तो उसको जिसको हम बेचेंगे हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में है, बट उसको बेचेंगे कब हम लोग? April 1 हम्म. तक का डिप्रिशिएशन दिया। On October हम्म. 1 at last terminated the production of one of its product lines. From this date the plant used to manufacture has been actively marketed and advertised भी कर रहे हैं। It is included in the trial balance at a cost of this with depreciation। तो क्या करेंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन निकाल के उसका कैरिंग अमाउंट तो लेके आ गए, करेक्ट? यस. 9 मिलियन में से 5 मिलियन का डिप्रिसिएशन निकाले तो 4 मिलियन का प्लांट है अपना। हाँ. ये अपना हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में है। किसमें है? हेल्ड फॉर सेल. हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी मतलब ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहेगा। अब जब बिक जाएगा तो फिर उसके बाद हट जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? अभी बिका नहीं यस. ना बॉस। यस. अभी सिर्फ क्या कर रहे हो आप? मार्केट कर रहे हो। यस. देखो, जब कभी भी आप डिस्पोज कर देते हो, डिस्पोज करने के बाद आप उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो भी P&L में डालते हो, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट. कहीं पर भी डिस्पोज ऑफ करके बोला क्या? सिर्फ मार्केट करके रख, सिर्फ मार्केट कर रहे हैं बोल के बोला, करेक्ट? करेक्ट. सो डिस्पोज ऑफ नहीं बोला, मतलब अभी भी हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में। तो इसका हम लोग कैरिंग अमाउंट लिखेंगे डिप्रिसिएशन हटा के। अच्छा, ओके.
तो अभी हमारा प्लांट हेल्ड फॉर सेल 3.6 लिखेंगे, करेक्ट? यस। क्योंकि हमारा प्लांट जो है डिप्रिसिएशन हटाने के बाद 400 का पड़ रहा है और अभी हम उसको मार्केट कर रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। बिका नहीं, बिकता तो प्रॉफिट और लॉस होता, वो हम P&L में लिखते, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी पड़ा हुआ है। सिंस पड़ा हुआ है तो उसको बैलेंस शीट में उसका कैरिंग अमाउंट दिखाना पड़ता है। दिखा दिए। कितना आ रहा टोटल ऑफ एसेट्स? 97,300 plus 700 plus 200 plus 300 193,800 कितना? 193,800 नहीं 193,800 3 3 1938। अच्छा, ये तो टोटल ऑफ एसेट्स आ गया। इक्विटी तो हम लोग कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। आई थिंक आपको फिगर याद है तो मेरे को बोल सकते। 1999 200 है शायद 400 इसमें क्या क्या है हमारे पास? एक तो जहाँ तक मुझे याद है, एक अपना फाइनेंस कॉस्ट भी है, वो भी ऐड होता, करेक्ट? यस। नॉन करंट लायबिलिटी है, फाइनेंस कॉस्ट है। हाँ, मतलब हमारा एक डिफर्ड टैक्स। अच्छा, इसका भी अपने को क्या है, लोन कितने का था? लोन 10,000 ना? हाँ 10,000 का था इंटरेस्ट। और उसको इंटरेस्ट भी था 500। ये हो गया। अब ओके। हमारा क्या रहता? डिफर्ड टैक्स, क्योंकि ये भी हम लोग एक साल से ज़्यादा पे करते हैं। डिफर्ड टैक्स ये 9 पॉइंट पूरा 9.4। 9,400 ईयर एंड में रहना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी हमारा इतना है बोल के बता रहे हैं। इतना हमारे पास मतलब पहले से पड़ा था, इतना हमने पे कर दिया, करेक्ट? करेक्ट। ये मेरे को एक बहुत ही मतलब कंफ्यूज कर दिया ये पॉइंट। ये पॉइंट इसलिए कंफ्यूज किया क्योंकि ये जो बोल रहा है अटलस, ठीक है। अच्छा, 31 मार्च इतने को, दैट डेट द लायबिलिटी टू डिफर टैक्स इज दिस। मतलब आपकी ईयर एंड की लायबिलिटी 9.4 वो बढ़ गई है, करेक्ट? एग्जैक्टली। आपकी पहले से कितनी थी डिफर टैक्स? 6,200। 6,200 पहले से था, आज 9,400 हो गया, मतलब 3,200 का हमारा इंक्रीमेंट है। एडिशनल एक्सपेंस क्रिएट हुआ। वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं इसका अगर अकाउंट बनाऊं, बाई बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी नहीं, ब्रॉड डाउन ही है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 9,400। तो अभी यहाँ पर मेरा जो बच रहा है ये एक्सपेंस है, करेक्ट? करेक्ट। मतलब 6,200 पहले से ही था, आज 9,400 तक लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना? हाँ। तो मतलब इस साल मेरा जो एक्सपेंस है, फिर जब लायबिलिटी बढ़ गई तो एक्सपेंस कैसा? अगर मेरी लायबिलिटी स्टिल 6,200 रहे तो मैंने पे करे वैसा होता। सर बेसिक मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझा वो ये बोल रहा कि डिफर्ड टैक्स हम ट्रायल बैलेंस में 6,200 दिखाए, लेकिन ईयर एंड पे रियलाइज करें 9,400 का है, तो उसको एडजस्ट करने का है हम। ऐसा नहीं,
6200 हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ पिछले साल की रहती वो इस साल, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग होती, करेक्ट? करेक्ट। तो ये जो 6200 है हमारा, ये अपना ईयर एंड में जो, अच्छा एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, उसका ये है कि ईयर एंड में आपका 9400 रहना, यानी स्टार्टिंग में 6200 था, करेक्ट? करेक्ट। तो अभी और इसमें कितना बढ़ गया, इतना डाले तो बढ़ा, करेक्ट? करेक्ट। बट ये है क्या अपना डिफर्ड टैक्स, करेक्ट? करेक्ट। ये लायबिलिटी तो पे करनी है ना आपने को फ्यूचर में। हाँ। तो इस साल हमारा एक्सपेंस कितने का हो गया इस साल का? 3200। हाँ, तो वो एक्सपेंस हुआ, मतलब वो इसमें एडअप होके वो इतना हुआ अपना। ओके। मतलब एक बात बोलूं क्या, 6200 आपका पहले से एक्सपेंस है, तो आप अगर एक्सपेंस के तौर पे देखें तो ऐड आउटस्टैंडिंग करते नहीं करते, करते। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया वैसा, 94। कितना पेबल है अभी फ्यूचर के लिए लायबिलिटी? 94। तो ये हमारा एक्सपेंस भी तो हुआ ना, हम्म। करेक्ट? करेक्ट। जैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है, सैलरी अगर मेरे को किसी को देने का है 1,20,000, जिसमें से मैं 1 लाख अभी तक दे चुका हूँ अक्टूबर तक, 20,000 अब और देना है, तो 20 ऐड करूँगा तो 120 बताऊँगा ना पूरा, यस। और 20 मेरा लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, बट ये तो हमारे लिए लायबिलिटी है पहले से ही। तो हमारी जो डिफर्ड टैक्स जो चलता आ रहा है वो 6200 पहले से ही है, और इस साल में वो बढ़ के 9400 हो गया। मतलब हमने डिफर्ड टैक्स एक्चुअली जब क्रिएट होता है, जब लाइक हमारा कुछ लाइक हमारे और लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो टैक्सेस हम पे करते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होने की वजह से डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है, करेक्ट? यस। यानी हमने कोई ज़्यादा प्रोविजन बना लिया और इनकम टैक्स एक्सपेंस कम है, तो उन केसेस में, अब वैसे हमको चैप्टर है, हम पढ़ेंगे उसको, हम्म। टेम्पररी डिफरेंसेस रहते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है ना? तो हाँ। तो इसके वजह से हमारा जो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 9400 बताया जा रहा है। 62 पहले से था, मतलब 3020 का एक्सपेंस हुआ है, मतलब इसका इतने का हमारा खर्चा इस साल टैक्स में पे किया है हमने। तो पे किया है तो फिर लायबिलिटी क्यों बता रहे हैं? ईयर एंड में जब टैक्स पे करने का टाइम आया तब हमारे और टैक्स अथॉरिटी के डिफरेंसेस चेक किए तो 9400 का लायबिलिटी निकला। पिछले साल तक वो 9000, वो पिछले साल तक वो 6200 का था। तो अभी ये लायबिलिटी में दिखाने में कोई डाउट नहीं है, बट इनकम लेकिन हम टैक्स, पीएनएल में क्यों दिखा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। बस वो पी एंड एल में क्यों दिखा रहे, वो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना जो है दिखाई दिए, हम लोग ऑलरेडी दिखा दिया, मतलब जब जस्टिफाई हो गया था फिर अब क्यों नहीं हो रहा? ये मेरा जो है प्रोविज़न बना के रखा हुआ, इतना खर्चा मैं पूरे साल में कर सकता हूँ, जिसमें से इतना मैंने कर दिया। तो अभी मेरा इतना एक्स लाइक इनकम टैक्स एक्सपेंस अभी भी स्टिल मैं इतना है मेरे पास खर्च करने का, मतलब कैपेसिटी है। तो ये मेरा खर्चा है अभी इनकम टैक्स एक्सपेंस का, जो प्रोविज़न में पड़ा हुआ पैसा है। अब इसमें जो है 9000, ये 6200 मेरा पहले से ही है। अरे अच्छा नाइन अच्छा, सर मेरे को वन समझ में हंड्रेड आ रहा है, मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है अभी। हाँ, मतलब मेरा अब इतने से बढ़ गया, मतलब इतना मेरा एक्स्ट्रा लग एक्सपेंस गया। हो गया। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया? हम्म, हेलो? समझ गया सर। हाँ, एक्सपेंस में चले गया वो, तो ये लायबिलिटी बता देंगे अभी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी कितना है? करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स 35,100।
आप छोड़ दो, मेरे पास यहाँ फोटो है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे अब पास बोलो। हाँ, ट्रेड पेबल्स लिख लिया, 35,100। 3500 है ना? 35,100, यस। हाँ हो उसके गया, बाद मैं लिख दिया 3500। बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट 6,800। आई थिंक अब टैली करना है और कुछ नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो, और तो कुछ बचा। अभी और कुछ भी नहीं है शायद। बैंक ओडी, बैंक ओडी हो गया, बाकी पूरे हो गए ना? चलो इसको टोटल कर देते हैं। कितना आ रहा अब? 151,800। हाँ 151,800। बट 151 है ना, 193 है अभी, और कुछ है मतलब? इक्विटी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स ले लिए ना? ले लिए हो गया। इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, बैंक हो गया, डिफर्ड टैक्स हो गया, पेएबल हो गया, रेवेन्यू का तो आता है ना इसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बैंक हो गया, करंट टैक्स हो गया। तो हम एडजस्टमेंट से कुछ मिस कर रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हो गया 7,000 इधर, वो इंटरेस्ट भी निकाल लिए। नॉन करंट एसेट है ये, नहीं होता। कितने ये का डिफरेंस बोनस आ रहा है? बोनस बोनस किधर आता? 1% रेवेन्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है। कितना, कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने को? 41,000 समथिंग, 41,200, 41,300। नहीं बोनस नहीं आता। और क्या बाकी है इसमें? सर इसमें अब हम प्रोविजन, अपन जो करंट टैक्स का जो प्रोविजन बचा होने डाले 26,000। हाँ लाइबिलिटी, ओके। हाँ अब कितना होता? 151। स्टिल डिफरेंस। अब कितने का था डिफरेंस? एक सेकंड बोलो। 27,200 था ना? 193 है ना? नहीं ये साल पे करना ना, वो पूरा प्रोविजन तो वही है। हाँ, हाँ लाइबिलिटी तो वही है ना पूरी प्रोविजन की तो। ओके। देखो प्रोविजन तो आप जितना पूरा बनाते हो वो पूरा लाइबिलिटी में आता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये तो ठीक है। अभी और कुछ हमारे को, ये डायरेक्टर का बोनस कुछ पेबल था या पेड है? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं बोला, खाली इंक्रीमेंट करो बोल के बोला। कहाँ पर है वो? वो लास्ट सेकंड पॉइंट, थर्ड नंबर 3 एट March 31st। प्रोविजन है ना? हाँ, प्रोविजन है, देखिए। अब और क्या बाकी है? आई डोंट थिंक और कुछ बाकी है। 5,000। ये हो गया। खत्म, बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई 193,800 डॉलर। दैट्स इट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आज हुआ है। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मजा आया लेकिन करने में। मज़ा तो आया, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। बट डिफर, बस खाली एक पूरे के पूरे क्वेश्चन में डिफर टैक्स का थोड़ा अटकाया मामला। बाकी पूरा हम्म। ठीक है, वो लास्ट में क्लियर हो गया वो। करेक्ट। ठीक है ना? करेक्ट। क्योंकि ये इतने से इतने बढ़ने के पीछे इतना इस साल का खर्चा है तभी तो बढ़ा। करेक्ट।
तो वो एक पॉइंट क्लियर नहीं था, तो वो पॉइंट क्लियर हो गया अपना। अब हम लोग को क्या करना है कि मंडे की, अब आप लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन में 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कल छुट्टी है मेरे को। नहीं नहीं, हाँ कल है ना, कल है, हाँ कल करेंगे ना, कल एक क्वेश्चन करेंगे अपन। ओके सर। मैं भूल गया, सॉरी। संडे सबका छुट्टी है, तुम्हारा एक का क्लास है, मैं भूल गया एकदम। मैं खुश हो गया ना, मेरे को छुट्टी मिल गई बोले। अरे कैसा, अगर मैं कल नहीं लिया तो फिर मंडे ट्यूसडे ले लेता हूँ, चलता ना? लेकिन ले लेंगे सर कल संडे एक क्लास। नहीं, कल लिया तो फिर मंडे ट्यूसडे नहीं, फिर आपको दूसरा वो होता, दूसरा लेना पड़ता क्लास। एसबीएल ले लेता हूँ मैं कल। आप मेरे को ये क्लास दे दो, मैं मंडे एसबीएल लेता हूँ। मंडे, एसबीएल लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल दे देता हूँ क्लास। कल एक क्वेश्चन कर लेंगे पूरा फुल फ्लेज। ओके सर। ठीक है ना? ओके अबू। ओके सर, गुड नाइट। ओके ओके, बाय बाय। ठीक है।